क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 5.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, इसका बेसिक चीजें आप लोगों को आता होगा, ज्यादा कुछ नया बताने के लिए है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इज द फंक्शन, जो ये है कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो छोटा सा रिवीजन करते हैं सुरभि बेटे। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर। अगर तीनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद, पॉइंट के ऊपर, तीनों वैल्यू अगर सेम है तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो वही चेक करना है, और हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है? 1। तो लिख लेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। आप लोगों ने कर लिया क्या? कर लिया बेटा? चलो करो, स्टार्ट करो। एट एक्स इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू, यहाँ 1 है ना, 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट में जाना, 1 प्लस का मतलब राइट में, ये तो आता होगा। अब फंक्शन क्या लेंगे? लेफ्ट का मतलब ऐसा फंक्शन, और राइट का मतलब ऐसा फंक्शन। तो ऐसा तो यहाँ पर है, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे x प्लस 5। अब जहां जहां x है 1 पुट कर दो, 1 प्लस 5, आंसर आ गया 6। करो, लिखो फटाफट, चलो लिखना शुरू कर दो। सेम कर देंगे राइट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा? लिमिट x एक्सटेंस टू 1 प्लस, ठीक है। अब देखना ये है राइट का मतलब ऐसा, तो ऐसा ये रहा, मतलब ये हमारा फंक्शन है x माइनस का 5। हो गया भाई। अब यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 माइनस 5 माइनस का 4 आ गया। अब दोनों इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। लिख लो आंसर। लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये लाइन लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो भाई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तो नॉट कंटिन्यूअस लिख देना, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर इज एफ डिफाइंड। ठीक है, इसको तो आप देख के बता दोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या डिसकंटिन्यूअस है। कैसे देख लो, क्या है हमारा 0 1 3 10। जब भी हमारा x जो होगा 0 से 1 होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 3, और 1 से लेकर 3 होगा, 1 से 3 में आएगा 4, और 3 से 10 में 5। ये लिख लो। अब यहां से हम दिमाग लगा लेंगे, इससे पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ये है, 1 के 3 ये है, ठीक है। चलो इसे भाई नोट करो पहले। एट एक्स इक्वल टू 1 पे देख लो, और एट एक्स इक्वल टू 3 पे देख लो। कॉमन पॉइंट देख लो, कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इन पे चेक कर लो। अगर इन पे चेक करने से आ गया तो आगे समझ लो। ठीक है बेटा, करो बेटा करो, ये बना लिया। हाँ, 1 पे देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बेटा? जब बेटा अंदर बैठ जाओ ना, वहीं बैठ जाओ बेटा। चलो करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बेटा? जल्दी देखो, 1 के लेफ्ट में देखो, 1 के लेफ्ट में क्या है? ये यहाँ पे देखो, ये रहा 1 के लेफ्ट में हमारे पास ये आएगा 4। लिमिट 1, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 1 के लेफ्ट में देख लो, लेफ्ट का मतलब ऐसा होगा, राइट का मतलब ऐसा होगा। लेफ्ट का मतलब ये हो जाएगा, राइट का मतलब वो। तो देखो यहाँ पे प्रतीक, यहाँ पे जो साइन है हमारे पास, ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा कहाँ दिख रहा है बताओ? अभी 1 की बात कर रहे हैं, 1 के पास यहाँ दिख रहा है ना? देखो नहीं, देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है, बधाई हो भाई। इसका फंक्शन कितना आया? 3, लेफ्ट में आ गया हमारा 3। ये देख, यही लिखना है बस स्टेटमेंट में। अब देखो राइट में, ये देखो राइट में। बेटा ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है बेटा? चलो लेफ्ट हैंड लिमिट में, अब ऐसा देखो, ऐसा 1 के पास ऐसा कहाँ दिख रहा है? ये रहा है ना, ये इसका क्या आ गया? 4, तो आंसर आ गया 4। अब क्या है? दोनों अलग अलग है, तो बोलेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सेम कर लो 10 पे, 10 पे नहीं 3 पे, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। कर लो बेटा। हाँ, किसमें बताओ? इसमें, इसमें देखो x पहले आएगा, ये बाद में, देख लो। इससे इसको देख लो, ये लेफ्ट का होता है, ये राइट का, आपको ध्यान देना बस। ऐसे चेक कर लेंगे किस पे? एट x इक्वल टू 1 3 पे, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस,
अब देखो लेफ्ट का 3 क्या हो गया, ये आ गया 4, तो आंसर आ गया 4। अब राइट का देख लो, एक्स एक्स टेंस टू 3 प्लस, तो 3 प्लस में क्या आएगा, देखो ये रहा 5, आंसर आ गया 5। यहाँ पर भी क्या है, 4 नॉट इक्वल टू 5, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को भी अभी तक समझ में नहीं आया, देख लो बेटा, आप समझ जाओगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास कॉमन पॉइंट 0 ये रहा और 1 ये रहा, तो पहले हम एट एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, 0, ठीक है हम। अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब देखना है लेफ्ट में, 0 के पास देखो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट का मतलब ऐसा होगा, कुछ लिखा हुआ है ऐसा होगा तो लेफ्ट वाला होगा, वो क्या है, ये रहा, साफ साफ दिख रहा है, तो लेफ्ट हमारा क्या हो गया 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 0, ये आंसर आ गया 0। अब सेम कर देंगे राइट हैंड लिमिट, बात खत्म हो जाएगा, लिमिट x x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब ऐसा होगा, ऐसा देखो ये रहा, देखो ना, देखो ना, ये x जो है इससे साइन भरा है ना, देखो अच्छे से समझ जाओगे, तो हमारा क्या है, ये 0 आएगा, तो ये आ गया 0, तो बोलेंगे LHS। अब यहाँ पे एक और चेक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे LHS RHS इक्वल आ गया है, तो आपको एक और चेक करना पड़ेगा 0 पे। अब इसके लिए देखेंगे ऐसा साइन, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, इसका भी क्या है 0, तो ये आ गया 0, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, ये वाला करवाओ, देखो कुछ नहीं है, हम इसके लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, लेफ्ट का मतलब ऐसा साइन, वो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो फंक्शन 2x ले लेंगे, राइट का मतलब ऐसा साइन, ठीक है, ये हो गया लिमिट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, अब 1 पे करेंगे, दोनों में पूछा है ना, 2 पॉइंट वहां पे हमारे पास, 0 एंड 1, करो बेटा, लिखो, फिर भी लिखो लिमिट, वही सेम लिख दो ना, जैसे ये 0 पे किया है वैसे उसका भी कर लो। अब देखो कौन सा फंक्शन होगा, बताओ सुरभि बताओ, एट x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, देखना x लगा होगा, ऐसा लगा होगा, ये वाला ना, तो इसमें कौन सा है, 0 है, तो हमारा फंक्शन आ गया 0, ठीक है, तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x x टेंस टू 1 माइनस, और इसके लेफ्ट में हमने देखा तो क्या आया 0, तो ये आंसर आ गया 0। अब करो राइट हैंड लिमिट, x x टेंस टू 1 प्लस, अब बोलो सुरभि, अब ऐसा होगा, x होगा ग्रेटर देन का साइन होगा, ये रहा, ये 4x हो गया। अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 1, x की वैल्यू 1 था, 4 हो गया, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 है और राइट ये है, तो ये हो गया लिमिट LHS LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ होगा लिमिट एग्जिस्ट, ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस। बस अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब सुरभि बेटे ना बहुत सिंपल है, आपको आइडिया मिल गया है कि ये वाला ऐसा होता है, ये लेफ्ट है, तो ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा, सोचने नहीं इतना, अगर ये लेफ्ट हो गया है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सोचने नहीं इतना, है ना, ये -1 का बोल रहा हूँ, अब 1 के लिए, 1 के लिए देखो ये लेफ्ट है तो ऑटोमेटिक राइट हो गया, बस कर लो। लाइव क्लास वालों इसका बताओ मुझे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, आप लोगों के लिए गिफ्ट है, घर पे ट्राई करना, ठीक है बेटा, हो गया, तो आप लोगों ने रिटर्न गिफ्ट कर दिया। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमारे मेन मुद्दा वाले क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार पहले भी आ चुका है, तो आने का चांस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बोल रहा है फाइंड द रिलेशन, अरे क्या बोल दिया, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो डेट, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये पहले से ही बोल रहा है कि फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, तो हम बोल देंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आएगा, f3, गिवन का मतलब यही तो हुआ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस इन तीनों का हमें यूज करना है, हमारा काम हो जाएगा।
चलो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेंगे, इसे लिख लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसमें पुट करेंगे बाद में। तो लिमिट क्या आएगा, एक्स थ्री माइनस, अब देखना है कि लेफ्ट में क्या आएगा फंक्शन, तो क्या है ए एक्स प्लस वन, या फिर इसको ना वहीं लिख लो, सीधा यहीं पुट करेंगे, ऐसे बार बार ना पुट नहीं करना पड़ेगा हमें ना, है ना, बाद में पुट करना पड़ेगा फायदा, इसे तो यहीं पे कर लो। लिमिट एक्स थ्री माइनस इक्वल में लिमिट एक्स थ्री प्लस और एफ थ्री। अब इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन, राइट में कौन सा फंक्शन है, बी एक्स प्लस थ्री, इक्वल में एफ थ्री। एफ थ्री का मतलब जहां पे ऐसा साइन हो, ऐसा सिंगल वाला इक्वल टू का साइन हो, वो ये रहा, इसका मतलब यही फंक्शन हो गया ए एक्स प्लस वन। अब हर जगह हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, थ्री, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, तो जहां जहां पे एक्स वहां पुट कर दो थ्री, तो आएगा थ्री ए प्लस वन बी प्लस थ्री इक्वल में, नहीं गलत हो गया, थ्री बी प्लस थ्री और थ्री ए प्लस वन। अब इन दोनों तीनों में से किसी भी दो को लेकर सॉल्व कर लो और अपना इक्वेशन बना लो। इन तीनों में से हम इन दोनों का ले लेंगे इक्वेशन, तो क्या आएगा, थ्री ए प्लस वन थ्री बी प्लस थ्री, यहां से क्या होगा, थ्री ए में से माइनस हो गया थ्री बी, थ्री में से वन गया, तो ये आएगा, थ्री कॉमन निकालो, कॉमन तो निकालो है ना, वैसे ये होगा थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल में टू। लो भाई आगे आंसर। ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन में रहना मत, ये भी वैसा ही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये पहले से ही कंटिन्यूअस गिवन है, इसको फिर से वही करेंगे। गिवन दैट, गिवन क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट वही स्टेप है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है। कितने पे, जीरो पे, हाँ लिख लो, चलो फटाफट अब ट्राई करो। अब बस वैसे ही करो जैसे करते थे हम लोग, सेम वैसे ही करना है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस इक्वल में एफ जीरो। सर हाँ x इक्वल्स टू जीरो के बाद तो क्वेश्चन मार्क लगा, कहाँ, ये ऊपर ही तो मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, हाँ तो हम अभी देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू बताना है, कंटिन्यूअस तो यह है, लैम्डा क्या होगा, ठीक है, तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे भाई साहब, यहां से लेफ्ट में क्या है, ये है ना, ये लेफ्ट, मेरा बात नहीं, ये लेफ्ट है, ठीक है, अरे यहाँ पे तो फंक्शन भी दिखाना पड़ेगा लिख लिख के, लास्ट स्टेप में मैंने बताया नहीं था ना, गलत हो गया था यार, यहाँ पे फंक्शन भी दिखाओ, कौन सा है, लैम्डा, बेटा लास्ट वाले में थोड़ा सा स्टेप गलत हो गया था, ठीक कर लेना, ठीक है इसको। जीरो प्लस में क्या होगा, ये वाला फोर एक्स प्लस वन, और एफ जीरो का मतलब जहां इक्वल टू का साइन है, मतलब वही सेम, ये सेम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसे फटाफट सॉल्व करते हैं, क्या पुट करना है, जहां जहां एक्स से क्या पुट करना है, जीरो, जैसे जीरो पुट करूंगा ये हो जाएगा पूरा जीरो, वो आएगा फोर मल्टीप्लाई जीरो प्लस वन इक्वल में पूरा जीरो, तो जीरो इक्वल टू आ गया फोर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिख लो, सर 4 कैसा है? अच्छा वन है, जीरो इक्वल टू वन, जीरो नॉट इक्वल टू वन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू जीरो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, बात खत्म। सिंपल है, अगर यहाँ पे लेमडा बचा ही नहीं है तो लेमडा की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, लिखो इसे, हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू वन पे देख लेंगे, ठीक है, देखते चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा इसका, देखते हैं, लिमिट एक्स एक्सटेंस टू वन माइनस, तो वन माइनस का मतलब ये लेफ्ट वाला फंक्शन हो जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स,
लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब यहाँ जहां जहां x है, अच्छा 1 था 3 था, सर वन। ठीक है, यहां पुट करते लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस का 2, तो क्या जाएगा ये लैम्डा में -1 माइनस लैम्डा ना, है ना, ये आ गया माइनस लैम्डा। अब देखते हैं आरएचएल में, ठीक है, आरएचएल में क्या होगा, लिमिट ऐसा कुछ होगा प्लस में, अब वो क्या था 4x + 1, जैसे यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे, देखो मैं सबके अंदर सेम स्टेप कर रहा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक सेम ही स्टेप हुआ है, तो कुछ नया नहीं बता रहा मैं। अब देखते हैं F1 पे, F1 का मतलब जहां पे इक्वल टू का साइन हो, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है ना, 1 पुट करेंगे, जैसे ही यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का लैम्डा। अब क्वेश्चन ये बनता है, सुनो कंफ्यूजन वाली बात क्या है, यहां पर आया माइनस लैम्डा, आया यहाँ पे आया 5। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें 1 पे चेक करना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो कि कंटिन्यूअस हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। अगर ये ऐसे बोलता तो हम बोलते कि सर माइनस लैम्डा इक्वल टू 5 है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा -5। इसका मतलब अगर हम लैम्डा की वैल्यू -5 ले, अगर माइनस लैम्डा की वैल्यू इफ वी टेक लैम्डा इक्वल टू -5 देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिखो, ये लाइन लिख दो फटाफट, ध्यान देना, ठीक है, समझना क्या है, हमें जो फंक्शन गिवन है वो किसके हिसाब से गिवन है, 0 के हिसाब से, है ना, इसको 1 के हिसाब से थोड़ा बनाना पड़ेगा, तब जाके सही में हमारा पूरा सही कैलकुलेशन आएगा, वो तो मैंने समझा दिया, ठीक है, लेकिन रियल वाला कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे लिखकर, यहाँ पर क्या था 4x + 1, यहाँ पे 0 ही आएगा वैसे तो, इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि दिमाग में रहे ना, 0 ऐसा, हम इसके अंदर जहां 0 है वहां पे 1 डाल सकते हैं, ये 0 के लिए गिवन है, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, देखते हैं, 0 की बात करेंगे या 1 की बात करें, ठीक है, 0 के राइट में ये फंक्शन है ना, यहाँ लिख लो 4x + 1, और 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन है लैम्डा x² माइनस का 2x। तो अब 1 के लेफ्ट में क्या आएगा, 1 के लेफ्ट में ये आएगा, साफ साफ दिख रहा है, अब 1 के राइट में कुछ नहीं है ना, तो यही आ जाएगा दोबारा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 0 से जो पॉजिटिव होगा, मतलब x से जो ज्यादा होगा वो हमेशा 4x + 1 ही देगा, इसका मतलब 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, हमेशा क्या लेंगे। अब करो, ठीक है, अब करो दोबारा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका राइट हैंड लिमिट करो, हाँ इसके 1 के ऊपर, अब इसका रियल कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसका, हाँ पीछे पूरा गलत नहीं था, उसको मैंने बस एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, रियल वाला आपको एग्जाम में ये करना है, ऐसे करना है, इसके तरीके से करना है, सही। अरे 1 अगर क्वेश्चन में आया ना 1 पे चेक करो तब सही है, लेकिन 0 देखकर 1 देगा तब गलत है, समझे बेटे मानसी, अगर एग्जाम में बोले कि चेक एट 1 तब वो सही है हमारा, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, 0 देख के पूछेगा 1 पे चेक करो, तब हम गलत कर देंगे, लेकिन वो एग्जाम में वो आया था तो मुझे करवाना पड़ा, समझे वरुण। तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो ना ऐसे में कि भाई यहाँ पर 0 गिवन है, हमसे 1 पे पूछ रहा है, तो ऐसे ग्राफ बना लो, ऐसे वाला ग्राफ इजी हो जाएगा कि लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है, मतलब देखो क्वेश्चन यहाँ पे 0 0 था क्वेश्चन में, अब पूछा 1 पर था, क्वेश्चन देखो ना, ये देखो ना, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, तो 0 के लिए तो आप ये फंडा ले सकते हो ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 थोड़ी गिवन है हमें, और 1 नहीं है, तो 1 के लिए हमें एक ऐसा डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि 1 के लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है, तो देखो 1 के लेफ्ट में भी वही है, नहीं क्यों बोलोगे बेटा, 1 के राइट में भी यही है, तो आंसर 5 आएगा, और इसके राइट में भी यही है, लेफ्ट में राइट में सेम ही तो है, इसमें भी क्या आएगा 5 आएगा, सॉरी देखो ना, लेफ्ट में भी सेम है राइट में भी सेम है, सर राइट में सेम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 0 से बड़ा कुछ भी होगा ना फंक्शन हमारा यही होगा, तो 0 से बड़ा ये वाला हिस्सा भी हो गया, ये वाला हिस्सा भी हो गया, वो तब करना होगा
जब यहाँ पे जीरो ना हो, डायरेक्ट वन हो। हाँ, लेकिन जीरो देखिए वन पूछे, तब ऐसा बना के देखना पड़ेगा कि वन के लेफ्ट में क्या है, राइट में। चलो, तो हम बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। अब लैम्डा वाली क्या बात आएगा, तो बोलेंगे लैम्डा तो यहाँ पे है नहीं ना, देखो कोई लैम्डा है क्या यहाँ पे, नहीं ना। इसका मतलब बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, बस लिख देना लाइन, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे है नहीं। तो लाइन लिख दो कि जितने भी लैम्डा की वैल्यू पुट करो ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सीमित देखो ना, इसके लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, इसके ऊपर भी यही आएगा। जीरो से जितना भी जीरो से पॉजिटिव है ना, सब में यही फंक्शन आएगा। और जीरो से पॉजिटिव वन भी तो होता है, वन से पहले वाला भी जीरो से पॉजिटिव होगा, वन के बाद वाला भी जीरो से पॉजिटिव होगा, वन भी जीरो से, तो सब पे यही फंक्शन आएगा 4x+1। समझ में आ गया। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या, अगर जीरो देकर वन का पूछे, याद रखना, तो आपको ऐसा नंबर लाइन बना के चेक करना है, कॉन्सेप्ट वन। अगर डायरेक्ट आपको x = 1 पे दे दे, तो आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट करो, राइट हैंड लिमिट करो, फंक्शन करो अपना, और आंसर आ जाएगा। इन पे ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना। लास्ट ईयर प्री बोर्ड में आया था, बच्चे गलत होकर आ गए थे। हाँ, fx के लिए तो वही फंक्शन होगा, लो f1 = 4x+1 आ गया 5, क्योंकि ये है ना, बोल रहा है ना कि जीरो से पॉजिटिव का मतलब क्या, 1। देखो जीरो से पॉजिटिव, देखो इसका मतलब समझो, ये जीरो से पॉजिटिव ये वाला फंक्शन आएगा। अब जीरो से पॉजिटिव में अगर 1.2 भी हुआ ना, 1.2 भी तभी ये फंक्शन आएगा, 1.9 होगा फिर भी ये फंक्शन आएगा, 2 होगा फिर भी ये फंक्शन आएगा, 3 होगा फिर भी ये फंक्शन आएगा। तो 1 पर भी सेम यही आएगा, 1 के बाद भी यही आएगा, 1 से पहले भी यही फंक्शन आएगा। सर अगर इसमें लैम्डा है ये क्यों लिखा है, क्योंकि लैम्डा से फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, लैम्डा कुछ भी डाल देना है, है ना, कांस्टेंट आ गया ना ये। चलो, इसके ऊपर सुन लो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के ऊपर एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को अलग से, आधा घंटा क्लास होगा, ठीक है। लिख लो, मेरे को याद दिला देना, ठीक है। इसके ऊपर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कल सुबह, ठीक है। कल वैसे मुझे 12th वालों का डाउट, आप लोगों का डाउट क्लास भी रखना है, कल ये भी रखना है, क्लास भी रखना है। कल तो क्लास मिलती है ना, कैसा रखता हूँ। अरे फिर मैं ऐसा करूंगा ना, मैं 3 घंटे क्लास रख लूंगा एक बार में, ठीक है। 3 घंटे क्लास, 1 घंटे में ये कवर कर दूंगा, 1 घंटा डाउट क्लास, 1 घंटा अपना क्लास ये वाला टॉप करवाना बेटा। चलो, सर आपकी मैथ्स की बुक मेरा तो बना हुआ पहले से 1 साल से, दे दूंगा। सुनो, कल जो टुमारो हमारा क्लास होगा, कितने बजे, 12 से करता 3, नहीं सुनो, 12 to 3 PM कर लेते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज, हम ये इसमें हम ये 3 टॉपिक कर लेंगे। फर्स्ट नहीं, फिर शाम में नहीं आना। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कर लेंगे पूरा ये वाला टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में आता है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा तब आएगा। कंफर्म है यार, 12 बजे तो मेरी मीटिंग है, रुको 1 से कर लेता हूँ। सर 12 बजे रख लो, मम्मी सर अरे 1 बजे मेरी मीटिंग है यार, 12 बजे मीटिंग है मेरी, अरे 12 बजे मेरी मीटिंग है, 1 से 4 कर लेंगे। और एक्सरसाइज 5 अरे प्राइवेट मीटिंग होता है आजकल तो यार, पब्लिक का होता है, मेरा तो प्राइवेट मीटिंग होता है हमेशा। 5.1 डाउट क्लास, कल का नोट कर लो बेटा, ये लो, हाँ नोट करो बेटा। कल मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के ऊपर पूरा टॉपिक बताऊंगा अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन कल होगा, और इसके ऊपर हम कम से कम करेंगे 5 क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ये टॉपिक लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% आएगा, एग्जाम में आएगा तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो कल हम क्लियर कर लेंगे इसका मामला। दो बार यार, एक बार लेफ्ट में चेक कर लो,
पाई माइनस पुट कर दो, पाई स्क्वायर करो बेटा, क्या करना है यार, इसमें नया कुछ थोड़ी ना है, पुट करो, पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस 5। तो ये हमारा क्या आ गया, पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। क्या खत्म हो गया बताओ यार, क्या दिक्कत है इसमें, कर लो सब पे चेक कर लो, सबको वही आएगा। इस बार चेक कर लो पाई प्लस पे, इसमें कुछ चेंज होना होगा, ये लो सेम आएगा इसमें, पाई स्क्वायर प्लस 5। फंक्शन इज कंटिन्यूस लिख लो, फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। उसने बोला है बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, बट हमें यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन नहीं है, नहीं है पॉइंट गिवन, तो हम क्या कर लेते हैं पता ना, लेट x इक्वल टू के, याद है, फिर इसके लेफ्ट में देख लोगे और फिर इसके राइट में देख लोगे, ये सब मैंने कल करवाया था वो लास्ट क्लास में, ठीक है, कर लो इसको यार। चलो इस क्वेश्चन को थ्योरी से कर लो, थ्योरी लिख लो बेटा सब लोग, मैंने लिखवाया होगा, आप लोग को भूल गए हो, मैंने आपको लिखवाया था सबको, लेकिन आप लोग भूल चुके हो। मैंने क्या बताया था, पॉइंट याद रखना, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, ट्रिगो वाले होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, खासकर साइन एक्स और कॉस एक्स, ये दोनों ही हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन, ये प्रूव्ड है। क्या लिखोगे, साइन एक्स लिख लो, जो बोल रहा हूं मैं फटाफट लिखो, लिखो वी नो डेट साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, वी नो डेट साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, उन्हें थ्योरी न्यूमेरिकल कितना करते रहोगे, छोड़ो इसको, उसी से कर लो। वी नो डेट साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, सर आपके सो वी न्यू नहीं होगा, वी नो डेट we know that sin x and cos x are हाँ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। सो अब लिखना ए पार्ट, लिखो ए पार्ट, लिखो ए पार्ट, सो ए पार्ट में लिखना सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज, सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो पहला तो प्रूफ हो गया कंटिन्यूस। तो सुन लो सब लोग, सुन लो, दो कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास पहले से ही है, हमें पता है ये बात, तो कंटिन्यूस को प्लस करने पे क्या आएगा, कंटिन्यूस, तो ए हो गया कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस को माइनस करने पे क्या आएगा, कंटिन्यूस, तो बी भी आ गया कंटिन्यूस, वैसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, बस लिख दो ऐसे ही, लिख लो अंग्रेजी में बना के लिख लो, सो कंटिन्यूस सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ऐसा बना के लिख दो, बी में लिख दो ऐसे ही, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कंटिन्यूस फंक्शन, हाँ, तो बी में लिखो सब्सट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूस, ऐसे बना के लिख लो। बस आपको ये बोलना है कि ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इनका सम माइनस मल्टीप्लाई ये सब कंटिन्यूस फंक्शन होगा, बात खत्म। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसने बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ पे जीरो गिवन है, तो इसका मतलब आपको जीरो पे चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, अगर जीरो पे कंटिन्यूस है, ठीक है, तो बाकी सब पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और जीरो पे डिसकंटिन्यूस है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है इसके अंदर, सेम वही काम है, एट एक्स इक्वल टू, वही सेम स्टेप भाई, बिल्कुल सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स एक्स टेंस टू, कर लो यार, ट्राई मार लो, चलो चलो, इसमें से करना जीरो, जीरो माइनस, अब देखो बेटा मानसी, लेफ्ट में ये वाला फंक्शन आएगा ना, देखो इसको देखकर ये आ गया ना, इसको लिख लो साइन एक्स अपॉन एक्स, अब सबको पता है भाई साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर आ गया, ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। अब राइट का देखते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या है, जीरो प्लस, देखो ये रहा, इसका मतलब होता है राइट में, ये लो हो गया, अब यहाँ जीरो पुट कर दो, जीरो प्लस 1, जीरो पुट करना होता है, यहाँ पे 1 आ गया, अब दोनों इक्वल आ गए, तो आपको पॉइंट पे भी चेक करना है, F0 पे, F0 का मतलब ऐसा कहाँ लिखा होगा, ये रहा यहाँ पे ऐसा था, ये सॉरी यहाँ पे था, एक मिनट बेटा के देखना पड़ेगा कहाँ पर था, ये रहा यहाँ पर है ऐसा, तो फंक्शन लेंगे क्या, x प्लस 1, तो ये हो गया F0 हो गया 0 प्लस, तो आंसर आ गया 1, तो हम बोल देंगे कि
एफ एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, लिख लो भाई। एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस, लिख लो भाई। चलो लिखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस क्या लेंगे फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब इसको वैल्यू पुट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लो। 1/x से डिवाइड, हमने स्टार्टिंग में क्या था याद है, लेक्चर 1 में बेसिक करवाया था मैंने। जब भी साइन दिख जाए, जो भी एंगल यहाँ पर होगा उसी एंगल से एक बार डिवाइड करोगे, एक बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी अगर 0 पुट करोगे तो नोट डिफाइन हो जाएगा 1/x। तो पहले इसको हटाना पड़ेगा ना बेटा। देख लो, जब भी साइन दिखे, साइन थीटा दिखे या फिर टेन थीटा दिखे और लिमिट की बात हो, लिमिट की, ये बेसिक चीजें ध्यान रखना। तो जो भी एंगल होगा उसी एंगल से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एंगल क्या है, सिर्फ 1/x, तो 1/x से डिवाइड, 1/x से मल्टीप्लाई। अब ये करने से हमें एक चीज मिला, क्या मिला देखना, मजा आएगा। ये बन जाएगा हमारा 1। देखो पीछे देखो ना, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक था x/x, तो ये 1 बन गया। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर 1/x था, 1/x चाहिए हमें, तो 1/x से डिवाइड किया तो 1/x से मल्टीप्लाई। अब ये बन गया 1, क्या बचा एक्स स्क्वायर 1/x। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट। इसे कटने के बाद क्या आएगा x, और x की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ गया हमारा, लिख लो। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया और राइट हैंड लिमिट भी हमारा सेम ही है, तो 0 प्लस, तो ये भी हमारा क्या आएगा x इक्वल टू 0। देखो राइट हैंड लिमिट को भी सेम ऐसे सोल्व करेंगे, यहाँ भी क्या जाएगा हमारा 0। ठीक है बेटा। अब रही बात फंक्शन की, f0 पे क्या गिवन है, f0 पे 0 गिवन है, 0। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, ये सब क्या है 0 के इक्वल, तो फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। लिख लो भाई। देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे यहाँ पे करोगे ऐसे, तो क्या आएगा साइन x माइनस का cos x। बोलोगे सर ये कैसे ले लिया आपने, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है। जब भी नॉट इक्वल टू हो तो समझ जाना कि आपको लेफ्ट वाला फंक्शन भी यही हो और राइट वाला फंक्शन भी सेम होगा। अब कुछ नहीं, 0 पुट कर दो, साइन 0 माइनस का cos 0, इसका आ गया माइनस का 1। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 -1। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया। सेम ऐसे ही करोगे तो राइट भी आएगा माइनस का 1। और f0 पे पहले से ही हमें -1 गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तो सब मिला के कितना आ गया -1। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस ऐसी पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं कल वाली क्लास में 1 से 4 वाली में।